हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल एसएमएस क्लास से 10 के पे स्वागत है। तो आज मैं आपको सब्जेक्ट फिजिक्स पढ़ाने जा रहा हूं और इसमें जो आपका फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 3 है वो आप देख रहे हैं कि बोर्ड पे लिखा हुआ है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। ये पूरी तरह से मैं आपको पढ़ाना, हालांकि इसमें जो ऑलरेडी नेत्र में कौन सा दोष पाए जाते हैं, नेत्र में कौन सी बीमारियां होती है, उसका उपचार कैसे होता है, क्यों उत्पन्न होता है, ये तमाम बातें मैंने आपको पढ़ा दिया था पिछले वीडियो में। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है पहले उस वीडियो को जाकर के पढ़िए ताकि आपका ये पूरे जो चैप्टर है कॉन्सेप्ट के साथ आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कि पहला क्वेश्चन आपका क्या है। मार्कर दो, मार्कर दो। तो इसमें कैसे हो जाएगा वो देखते हैं। तो आपका जैसे पहला क्वेश्चन है, देखिए वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण कौन कौन सी घटनाएं होती है। बाबू ये पहला प्रश्न है और पहला आपका कॉन्सेप्ट टॉपिक भी है ना इसके बारे में। तो कह रहा है कि यहाँ पे तारा का टिमटिमाना, देखो पहला जो कारण हो गया वो हो जाएगा तारा का टिमटिमाना। दूसरा अग्रिम सूर्योदय। अग्रिम सूर्योदय का मतलब होता है कि सूर्य का जो प्रकाश होते हैं, सूर्य उदय से पहले ही हमारा जो सरंग होता है, जो आकाश होता है, वो क्या होती है, लालिमा आ जाती है उसमें। वही कारण, वो किसका कारण है, वो भी है वायुमंडलीय अपवर्तन का कारण। दूसरा कारण निलंबित सूर्यास्त, कहा कि निलंबित सूर्यास्त अर्थात सूर्यास्त के समय भी देखोगे जब सूर्य महाराज जब क्या होते हैं, अस्त हो जाते हैं, तब पर भी क्या होता है कि जो आकाश में ललिमा छाई रहती है, वो भी किसके कारण होता है, वो भी होता है आपका वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तीसरा जो हो गया गर्म हवा का ऊपर उठना। गर्म जब देखोगे, जब खूब गर्मी करती है तो क्या होता है, तूफान आ जाते हैं, बवंडर आ जाते हैं, जिसको आप लोग बिंदुइया भी बोलते हैं, उस टाइप से उठ जाते हैं। ये सब किसका कारण है, ये सब कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन का। ये पहला क्वेश्चन का था आंसर। दूसरा क्वेश्चन है बाबू कि देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा जो प्रश्न है वो है आपका तारे टिमटिमाते नजर क्यों आते हैं। कि तारा आप देखोगे छत पे, मान लीजिए सो गए हो और तारा को गौर से देखोगे तो तारा आपको झिलमिल 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 टाइप का नजर आएगा। इसका रीजंस क्या है, वो रीजंस पूछ रहे हैं। तो बाबू कह रहा है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारों से निकलने वाली प्रकाश की तीव्रता कभी बढ़ता है तो कभी घटता है, कभी बढ़ता है तो कभी घटता है। दिखाई पड़ रहा है? हाँ, तो कभी घटता है तो कभी बढ़ता है। ठीक है, जिसके कारण तारे कभी धुंधले दिखाई देते हैं तो कभी चमकीले। इस तरह बार बार तारों का धुंधला या चमकीला दिखना ही तारों का टिमटिमाना कहलाता है। अर्थात प्रकाश जो होते हैं, जो तारे से जो प्रकाश निकलते हैं, लाइट निकलते हैं, तो वो कभी क्या होते हैं, उसका धुंधलापन आता है, कभी चमकीला होता है। अर्थात तारा का धुंधलापन और चमकीला होना ही क्या कहलाता है, चमकीला होना ही क्या कहलाता है। आज पढ़ाने नहीं देंगे लाइट ना, तो ये क्या कहलाता है बाबू, ये तारा का टिमटिमाना कहलाता है। डाउट्स? अगला प्रश्न कह रहा है कि देखो उसी प्रश्न को दूसरे टाइप में पूछा गया है कि गरा नहीं टिमटिमाते, इसका क्या कारण है। गरा जो होते हैं वो क्यों नहीं टिमटिमाते। तो कह रहा कि तारों के अपेक्षा जो ग्रह होते हैं, ग्रह जो होते हैं वो पृथ्वी के काफी नजदीक होते हैं, जिसके कारण इसका वायुमंडलीय अपवर्तन का औसत लगभग शून्य हो जाता है। इसलिए ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। अर्थात ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, क्योंकि ग्रह जो होते हैं पृथ्वी के काफी नजदीक है, किसकी तुलना में, तो तारे की तुलना में, जिसके कारण वायुमंडलीय अपवर्तन का जो औसत होता है वो लगभग 0 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बाबू, 0 के बराबर होता है। अर्थात इसी के कारण ग्रह नहीं टिमटिमाते। अगला जो प्रश्न है कह रहा है कि तारों की आभासी स्थिति क्यों होती है। बाबू आभासी का मतलब पहले समझिएगा, क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जो तारों की आभासी स्थिति क्यों होती है, तारों में जो आभासी स्थितियां होती है वो क्यों होती है। ठीक है, तो बाबू सबसे पहले समझिएगा आभासी का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है। आभासी का मतलब होता है झिलमिलाना। क्या होता है, झिलमिलाना। अर्थात जो तारे होते हैं वो झिलमिल क्यों करते हैं, टिमटिमाते के। वही क्वेश्चन है कि तारे क्यों टिमटिमाते, लेकिन इसमें एक शब्द जोड़ दिया गया आभासी, आपको फंसाने के लिए। ठीक है, तो आपको फंसना नहीं है। आभासी का मतलब क्या होता है, झिलमिलाना। क्या होता है, झिलमिलाना। तो यहाँ पे कह रहा है कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारों की आभासी स्थिति में बदलाव आ जाते हैं, क्योंकि वायुमंडल वायु के विभिन्न परतों से बना होता है ना। जो वायुमंडल होते हैं, वायुमंडल की अगर परिभाषा देखा जाए, उसका डेफिनेशन देखा जाए,
तो वायु के आवरण को ही हम क्या कहते हैं? वायु के आवरण को ही हम वायुमंडल कहते हैं। वायु के आवरण को ही क्या कहते हैं बाबू? वायुमंडल कहते हैं। वायु के आवरण को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। वही करा, वायुमंडल की विभिन्न परतों से बना होता है। पृथ्वी के नजदीक वाला परत सघन होता है। पृथ्वी के जो सबसे नजदीक वाला जो परत होता है जिसको क्षोभ मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? क्षोभ मंडल कहते हैं। ये क्या होते हैं बाबू? क्षोभ मंडल जो होते हैं आपके, क्षोभ मंडल वाला जो परत होता है काफी सघन होता है, अर्थात इसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है ना। जैसे पृथ्वी से ऊपर जाते हैं अपवर्तनांक घटते जाता है। जो ही हम पृथ्वी से ऊपर जाते हैं तो क्या होता है? किसी का भी अपवर्तनांक क्या होता है? घटता आता है। जब तारों से प्रकाश की किरण चलती है तो उसका लगातार अपवर्तन होता है। क्या होता है बाबू? उसका कंटिन्यूटी अपवर्तन होता है और वह अविलंब की ओर क्या होती है? और वह अविलंब की ओर क्या होती है बाबू? मुड़ जाती है। और वह अविलंब की ओर क्या होती है? मुड़ जाती है। ठीक है, तो ये था तमाम क्वेश्चन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या करा बाबू? अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या करा देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका है वो कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि अग्रमी सूर्योदय एवं अग्रिम अग्रिम सूर्योदय एवं अग्रिम सूर्योदय अग्रिम सूर्योदय एवं अग्रिम सूर्योदय एवं विलंबित सूर्यास्त विलंबित 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 सूर्यास्त क्या लिखोगे भाव? निलंबित होना चाहिए, विलंबित हम बोलते हैं। निलंबित क्या होगा? निलंबित निलंबित सूर्यास्त सूर्यास्त निलंबित सूर्यास्त सूर्यास्त किस घटना के कारण होती है? किस घटना के कारण किस घटना के कारण होती है? किस घटना के कारण होती है? किस घटना के कारण होती है? देखो बाबू बाबू तो कह रहा है कि अग्रिम सूर्योदय एवं निलंबित सूर्यास्त किस घटना के कारण होता है। तो इसके बारे में समझते हैं। आपको बताया तो ये तो होती है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होती है। किसके कारण होती है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होती है। तो आंसर लिखोगे यह वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होती है। आंसर लिखोगे यह वायुमंडलीय वायुमंडलीय अपवर्तन यह वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण यह वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। यह वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। इसमें एक दिन की आभासी लंबाई इसमें एक दिन की आभासी लंबाई इसमें एक दिन की आभासी लंबाई 4 मिनट से बढ़ जाती है। 4 मिनट से बढ़ जाती है। 4 मिनट से बढ़ जाती है। 4 मिनट से क्या होती है बाबू? बढ़ जाती है। 4 मिनट से बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखो, हालांकि इसी के बारे में पूछा था। अभी जितना भी घटना होगी, निलंबन की घटना से कुछ भी पूछे, ये सब वायुमंडलीय अपवर्तन का क्या है? रीजन है। क्वेश्चन कराए अग्रमी सूर्योदय एवं निलंबित सूर्यास्त की घटना के कारण क्या होती है ना? के कारण होती है। इसका क्या कारण है? अग्रिम सूर्योदय एवं निलंबित सूर्यास्त किस घटना के कारण होती है? तो इसका आंसर क्या है? यह वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। इसमें एक दिन की आभासी लंबाई 4 मिनट से बढ़ जाती है। ठीक है, 4 मिनट से क्या होती है? बढ़ जाती है। बाबू थोड़ा वीडियो की क्वालिटी इस वीडियो में थोड़ा कम आएगी, तो आप लोग थोड़ा उसको कंप्रोमाइज कर लीजिए, क्योंकि लाइट कट गई थी। आप जानते हो ये जो इलाका है जहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ, वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये डेंजरस जोन है। यहाँ पे लाइट की समस्या होती है, जिसके कारण थोड़ा वीडियो की क्वालिटी अगर कम आती है तो आप लोग क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से। ठीक है, तो ये था तमाम आपकी क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट चुनिंदे क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें,
बेल आइकन दबावे और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।